जंगल की गहराई में एक कहानी पुरानी है। जंगल का राजा जो सब पे भारी है, उसकी दहाड़ में छिपा संदेश है सारा। मैं भी बाघ है अनुभूति का नारा। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण, ये वन। अपनी शक्ति को पहचान। आजू बाजू कहीं कटा होगा, है ना? तो वो क्या ऐसा सब पूरा साफ कर देते क्या जंगल को? नहीं। तो क्या करते हैं? सब लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से जवाब देना बेटे, है ना? चॉकलेट मेरे पास में है, मैं दूंगा, है ना? बीच बीच में कुछ छोड़ते हैं, है ना? छोड़ते हैं ना? कुछ ऐसा क्षेत्र ऐसा रहता है कि ऐसा उसको कुछ बोलते हैं, कूप बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, कूप क्या बोलते हैं? कूप बोलते हैं ना। तो उसका वो एक क्षेत्र निर्धारित रहता है ना, कहीं पर भी किधर भी काट देते, कूप के अंदर ही काटते कि नहीं? देखो हम कैसे काटते हैं बताते हैं आपको, है? और किन किन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले तो जंगल जो है हम लोग क्यों काटते हैं? कि जंगल बढ़े, जंगल का विकास हो, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वन्य प्राणी आए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे आए। बात मत करो। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर वन्य प्राणी आए और पेड़ पौधे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा हमको ऑक्सीजन मिले और प्रदूषण भी ज़्यादा मतलब जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अवशोषित करे, ठीक है ना? तो इस उद्देश्य के साथ में काटते हैं जंगल, है ना? अब मान लीजिए ये जंगल है, इसमें ये हो सकता है कि कुछ ही साल में ये काटने लायक होगा। क्यों काटने लायक होगा? इसमें नज़दीक नज़दीक झाड़ दिख रहे हैं, है ना? तो भीड़ हटानी पड़ेगी। जब ये जंगल जब ज़्यादा मतलब जो झाड़ हो जाते हैं जंगल में, तो होता क्या है कि ये ऊंचे जा रहे हैं, ऊंचे तो जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि मोटाई में नहीं बढ़ पा रहे ज़्यादा। अगर इनको जगह मिल जाएगी, हम बीच बीच के पेड़ अगर काट देंगे तो ये मोटाई में बढ़ेंगे, है ना? अभी क्यों बढ़ रहे हैं ये मैं बताया आपको, प्रकाश के लिए ये इनका झगड़ा चल रहा है। मैं बढ़ जाऊं, तू बढ़ जा, तू मैं बढ़ता हूँ, ऐसा मतलब जो इनका कंपटीशन चल रहा है, ठीक है ना? ये सबसे पहली बात तो जैसे कि आपका स्कूल है ना, आपकी शाला है, तो शाला में ऐसा है कभी कोई पैसा आ गया तो उन्होंने कहा एक कमरा बढ़ा दिया, है ना, 2 कमरे। और कुछ शालाएँ जो नहीं खुल रही है तो पहले से ही प्लान कर लेते हैं, उसमें प्लान मतलब उसको पहले से हिसाब किताब लगा लेते हैं कि इसमें कितने बच्चे आना है और कितने कमरे हमको बनाना है और कितने शिक्षक होंगे यहाँ, कितने क्या, है ना? ये सब कुछ हिसाब किताब लगाकर देख लिया जाता है। फिर वैसे ही मतलब जब कमरे बनते हैं वैसे ही होता है फिर, है ना? इसी तरह से क्या है जंगल को भी, जैसे ये रेंज है, क्या रेंज है? अम्बार, है ना? तो अम्बार रेंज का जंगल जो है कूपों में बांटा गया है। कूप तो समझ, अभी कूप बात आई थी ना कूप की, आप ही लोग बता रहे थे कूप। तो कूप क्या है? एक कूप जो है 40 हेक्टेयर 50 हेक्टेयर इतना उसका क्षेत्रफल होता है। कितना होता है? 40-50 हेक्टेयर। ठीक, जैसे कि मान लीजिए एक गांव की पूरी ज़मीन, एक गांव के आसपास जो ज़मीन रहती है ना, बोर पानी के आसपास की पूरी ज़मीन, उसमें 2 कूप निकल जाएंगे, ऐसे रखते हैं। तो क्या होता है कि जब हम पहले से ही हिसाब किताब लगाते हैं पूरा जंगल घूम के, कि कौन सा क्षेत्र के पेड़ कब हमको काटने हैं, तो उसको हम 10 साल के लिए उसको वो करते हैं, प्लान करते हैं, जब पूरा कार्यक्रम बनाते हैं 10 साल के लिए कि इस साल ये जंगल कटेगा, इस साल ये कटेगा, इस साल ये कटेगा, ठीक है? ये तो समझ गए ना आप लोग। अब हमारा अब इसमें जो है एक साथ हो सकता है कि ये कोई 10 जगह पे जंगल हम काटें, यानी 10 कूपों में जंगल काटें, है ना? तभी तो हम पूरे 10 साल में कर पाएंगे। तो ज़रूरी भी नहीं है कि जंगल काटना है हमको, ये भी बात समझ लो आप। जैसे कूप हमने बांटा, तो कूप में ज़रूरी नहीं है कि हम जंगल काटें या झाड़ काटें,
वह कैसे, देखिए, तो 10 साल में हम उसको पूरा हिसाब किताब लगा लेते हैं, प्लान लगा लेते हैं। अब मान लीजिए हमको आने वाले साल ये आने वाले साल ये कूप को ही काटना है, ठीक है, ये कूप मान के चलो आप, ठीक हो गया। अब ये कूप है तो हम पहले क्या करेंगे कि ये कूप का तो एक निश्चित रूप से सीमांकन होता है, सीमा। तुम लोग उधर ध्यान रहे हो किधर यार, इधर ध्यान दो तो थोड़ा सा यार, थोड़ा शांत हो जाओ आप लोग, बिल्कुल शांत, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। बल्कि यहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पेड़ लगाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर गैप बन गया है, खालिस्तान। तो ये पहले क्या करते हैं हम, वो कूप को पूरा एरिया, नक्शे में रहता है कूप का एरिया, तो उसमें कहाँ पर कौन सा कैसा एरिया है, कहाँ पर ज़्यादा घने जंगल है और कहाँ पर कम घने जंगल है, कहाँ पर पत्थर है, कहाँ पर ढाल है, कहाँ पर नदी है, कहाँ पर नाले हैं, ये सब वो नक्शे में रहता है ना। तो वो नक्शे को हम मतलब जो है पूरा ऐसा उसको रेखांकित करके, मतलब उस रेखा में चित्र बना लेते हैं, ठीक है ना। और चित्र बना के उसमें निशान लगा देते हैं, ऐसा एरिया बना देते हैं कि इतने एरिया में हमको कटाई करना है, क्योंकि वहाँ घना जंगल है। इस इतने एरिया में हमारा सीधा ढाल है, वहाँ पर कोई कटाई नहीं करना है। इतने एरिया में पत्थर है, वहाँ कोई कटाई नहीं करना है। ये एरिया खाली है, यहाँ पर प्लांटेशन करना है ना। और इस एरिया में कुछ भी नहीं है, पूरा नेकेड है, नंगा है, तो उसको क्या करेंगे, उसमें हमको नाले हैं, जैसे छोटे छोटे नाले हैं, तो इनमें वो नाला दिख रहा है, इसमें हम क्या करते हैं, चेक डैम बनाते हैं। कहीं देखा होगा ना आपने, जंगलों में चेक डैम बनते हैं पत्थरों के, बल्कि यहाँ पर भी कहीं हो सकता है आगे बना हुआ है, वो बना हुआ है सामने, उसको दिखाएंगे अपन अभी, है ना। तो हम चेक डैम बनाते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी बात क्यों होती है, सारी की सारी कार्रवाई क्यों होती है ना। ये चेक डैम तो इसलिए बनाए जाते हैं क्यों कि इसकी जो मिट्टी बह के जा रही है ना, तो वो रुक जाए, और पानी भी रुकेगा तो पानी कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, धरती के अंदर, ठीक है ना। अब चलिए, उसमें उसका नक्शे पे हमने मार्क कर दिया, उसको मार्क कर दिया ना, समझ में आई ना, सरल भाषा में बोल रहा हूँ ना मैं, तो हमको मालूम होगा कि हमको क्या क्या इसमें काम करने हैं, ठीक। अब जहाँ पर घने जंगल है तो वहाँ पर हम उसको काटने के लिए मार करेंगे। अब काटने के लिए मार करेंगे तो हम क्या करेंगे कि जैसे ये हल्दू का पेड़ है ना, लेकिन अगर हल्दू का पेड़ हम मार करते हैं तो ये इसमें खालिस्तान पैदा हो जाएगा। तो भले ही वो कितना भी इतना मोटा क्यों ना हो जाए, हम उसको काटने के लिए मार्क नहीं करेंगे, क्यों कि फिर वो गैप होगा तो भूमि कटाव होगा ना। अब जैसे कि ये भिर्रा है, भिर्रे को भी हम नहीं काटेंगे क्योंकि यहाँ पर भी गैप बन जाएगा। वो उस एरिया में जाएंगे तो वो छोटे, अब वो चूंकि क्या है, वो लघु वनोपज है, क्या तेंदुआ है ना, उसको भी नहीं काटेंगे हम। तो जो ज़्यादा घना, अब ये इसमें 3-4 दिख रही है, तो 3-4 में वो उस तरफ क्या है, सतकटा है क्या, वो ताज। देख, हाँ, एक बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूँ मैं। वहाँ पर दिख रहा है क्या, 2 है कि 1 साजा है, 2 साजा है, और सागौन दिख रहा है वहाँ, है ना। तो सागौन हमको क्या देता है, पैसा। साजा क्या देता है, ऑक्सीजन। साजदेव की पूजा करते कि नहीं करते अपन, क्यों पूजा करते हैं, वो ऑक्सीजन ज़्यादा देता है ना, इसलिए पूजा करते हैं। वहाँ पर ये खड़े हैं दोनों पेड़, 3-4 पेड़ खड़े हैं। अब उसमें से अगर काटने की स्थिति बनती है, वहाँ भीड़ है वहाँ, ठीक है ना, तो हमको तो 1 या 2 निकालना है, उसमें से 1 या 2 पेड़ काटना है। तो निशान हम किस में लगाएंगे, किस में लगाना चाहिए। देखो, सागौन के अगर पेड़ रहे वहाँ पर तो वो बड़े होंगे तो बहुत पैसा देंगे, जैसे मोटे होंगे ये, ठीक है ना, बहुत पैसा देंगे। अगर वहाँ पर मान लीजिए साजा का पेड़ है या साज का पेड़ है, वो मोटा हुआ तो कोई पैसा नहीं देने का। तो हमको कौन सा रखना चाहिए वहाँ पर, क्यों, बिल्कुल सही, क्योंकि वो ये 3 कितने बोला, हाथ उठाओ, 1 2 किसने, तूने ही बोली छोटी पीछे वाली, हाँ। तो ये सर्वानंद, एक, हाँ उधर एक, जो सूखे पेड़ है ना
तो प्रति हेक्टेयर 5 पेड़ छोड़ते हैं। कितने पेड़? 5। क्यों छोड़ते हैं भाई सूखे पेड़? चाहे वो सागौन का हो, चाहे वो सतकटा का हो, क्यों छोड़ते हैं? अरे कहाँ छीन ले? क्यों छोड़ते हैं सूखे पेड़? सोच के बताओ। सूखे पेड़ 5 पेड़ इसलिए छोड़ते हैं कि कुछ पक्षी ऐसे रहते हैं जो सूखे पेड़ पर ही बैठते हैं। क्या? सूखे पेड़ पर ही कुछ पक्षी बैठते हैं। और जो सूखे पेड़ों की छाल रहती ना, उसमें जो है, जो छाल के और उसके बीच में जो उसकी लकड़ी रहती है, उसके बीच में बहुत सारे कीट जो है वो पैदा होते हैं। पूरा जीवन चक्र वहीं खत्म करते हैं, उनका आवास नहीं है। ठीक है ना? इसलिए 5 पेड़ छोड़ते हैं। फिर हम क्या करते हैं? खोखले या पोले 5 पेड़ छोड़ते हैं प्रति हेक्टेयर। वो क्यों छोड़ते हैं? पक्षियों के रहने के लिए। फिर एक चॉकलेट, बहुत बहुत अच्छी बच्ची। पक्षियों के रहने के लिए घोंसले, और मधुमक्खियां भी उसमें होती है। उसमें कौन सी मधुमक्खियां होती है? छोटी कोथी, बड़ी कोथी भी अम्बाड़ा रेंज में पाई जाती है। दो प्रकार की कोथी होती है। जो छोटी कोथी होती है ना, उसमें 50 ग्राम से 100 ग्राम शहद निकलता है, और जो बड़ी कोथी होती है उसमें 1 पाव से लेके आधा किलो तक शहद निकलता है। वो बड़ी कोथी का शहद जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है। 5,000 से 20,000 रुपये किलो तक बिकता है वो बड़ी कोथी का। और उसके अलावा सतपुड़िया बोलते हैं जिसको अपन, एक होता ना सतपुड़िया, जानते कि नहीं जानते? जिसमें 7 छत्ते होते हैं, वो भी उसमें मतलब जो है अपने निवास करती है, छत्ते बनाती है, शहद बनाती है। ठीक है, इसलिए छोड़ते हैं। 2 चीज़ हो गई। फिर मैंने भीड़ भाड़ा वाला पहले ही बता दिया कि जहाँ ज़्यादा भीड़ है, जहाँ ज़्यादा घने हैं, तो वहाँ हम कौन से पेड़ छोड़ते हैं, है ना? फिर जितने फलदार पेड़ हैं और लघु अनुपज देने वाले पेड़ हैं, उनको नहीं काटते हैं। फलदार पेड़ कौन से हो गए? आंवला, भिलवा, अचार, हर्रा, बेहड़ा, कुसुम। नीम जंगल में ज़्यादा नहीं होता बेटे, नीम को भी नहीं काटते हम। लेकिन जो फल देते हैं, तो क्यों छोड़ते हैं भाई? फल वाले पौधे क्यों छोड़ते हैं? शाकाहारी जानवरों के लिए। किसने बोला? ये लो बेटे, शाकाहारी जानवरों के लिए हम छोड़ते हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है कि हमको ये भी देते हैं। क्या देते हैं? रोजगार भी देते हैं। रोजगार भी देते हैं कि नहीं? मैंने बताया था ना कि रोजगार कैसे मिलता है, है ना? तो इनको भी छोड़ते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे वृक्ष ऐसे हैं जो जंगलों से समाप्त हो रहे हैं, जिसको कहते हैं, कुछ तो हो गए विलुप्त। जो समाप्त हो गए हैं उनको अपन कहते हैं गायब हो गए, विलुप्त हो गए। ठीक है ना? तो कौन से पेड़ समाप्त हो रहे हैं जंगल से? एक तो शीशम, काला शीशम बोलते हैं, वो समाप्त हो रहा है। उसको आंवला तो इसलिए नहीं काटते कि फलदार है, उसको तो काटते नहीं। जो विलुप्त होने की कगार पे है उन पेड़ों को भी नहीं काटते। गुरलू होता ना, सफेद पेड़, देखे है ना, जिससे से गोंद निकलता। हाँ, तो गुरलू भी हम नहीं काटते। जो विलुप्त होने वाले जितने भी पेड़, अमलतास, झगड़ा का पेड़, वो फल रहते नहीं इतनी लंबी पीले फूल आते जिसमें, उसको भी नहीं काटते। और औषधि वाले जितने पौधे हैं उनको भी नहीं काटते हैं, उनको चिन्हांकित नहीं करते। तो क्या क्या बताया मैंने? पोले वृक्ष हो गया, सूखे वृक्ष हो गया, सभी ज्ञान की बातें। क्यों नहीं काटते हम बता रहा हूँ मैं आपको, है ना? फलदार नहीं काटते, है ना? भीड़ में कौन से काटते हैं? जो ऑक्सीजन कम दे रहा है, ऐसा। जो पैसा ज्यादा दे रहा है उसको हम काटते हैं, लालच में नहीं है। उस तरफ और नाले के इस तरफ 20 मीटर चौड़ी पट्टी इधर और 20 चौड़ी पट्टी इधर और 20 मीटर चौड़ी पट्टी उधर, वो पूरे जितने जंगल से गुजरती है उसमें कुछ भी नहीं काटते। क्यों नहीं काटते भाई? तो बताएगा कि नाले के किनारे और
छोटी नदियों के किनारे भी 20 मीटर चौड़ी पट्टी, उधर भी नहीं काटते, इधर भी नहीं। क्यों नहीं काटते? पट्टी की पट्टी छोड़ देते। बोलो यार, होशियार लोग हो बहुत। क्यों नहीं काटते? नाले के किनारे क्या बोलना, क्या बात है यार, तालियां भाई। मिट्टी के कटाव को ये 2 चॉकलेट दे, 2 चॉकलेट बेटे, है ना। बहुत छोटी है और बहुत बड़ी बात की उसने, है ना। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए हम मतलब जो है 20 मीटर इधर और 20 मीटर उधर छोड़ते हैं। और जो बड़ी नदियां हैं जैसे कन्हान है, पेंच है, इनके किनारे 200 मीटर चौड़ी पट्टी इधर और 200 मीटर चौड़ी पट्टी दोनों तरफ छोड़ते हैं। वो इसलिए छोड़ते हैं कि वो भी भूमि कटाव वाली बात आती है। उसके जो तट है वो चौड़े नहीं होते, किनारे चौड़े नहीं होते, है ना, वो स्थिर रहते हैं, पेड़ पौधे वहाँ रहते हैं। तो इस तरह से अच्छा, अब जहाँ पर सीधा ढाल है, पहाड़ रहते हैं कि नहीं, तो सीधा ढाल है, वहाँ पर हम एक भी पेड़ नहीं काटते, भले ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ हो। क्या कारण? कारण बताए कोई? किसने बोला? किसने बोला? किसने? अरे वाह, हाँ खैर कोई बात नहीं, ये ले लो बेटे, छीन लो। यानी ये ज्ञान मतलब जो छोटे छोटे बच्चों को है ना, स्तर तो बहुत अच्छा है पढ़ाई का, निश्चित रूप से, है ना। तो हम जो ढाल है, ढाल में हम पेड़ इसलिए नहीं काटते कि वहाँ पर कटाव ना, ठीक है ना। अब बात इस तरह से हम जो पेड़ निकलते। अच्छा, अब और बात आई कि जहाँ पर गैप है, जहाँ पर खालिस्तान है कोप में ना, वहाँ पर क्या करते हैं हम? पेड़ पौधे लगाते हैं, प्लांटेशन करते हैं वहाँ, है ना। और जहाँ पर मतलब जो है प्रजाति में सींग होते हैं, इसमें एंटीलोप होते हैं। अरे सुनो, बात क्यों कर रहे हो? जो बात करने वाले हैं वो इधर पीछे हो जाओ अलग जरा। कौन कौन है बात करने वाले? इधर हो जाओ अलग। उधर देखो साहब क्या बोल रहे हैं। ये सांभर इससे पत्तल बनती है, पत्तल बनती है ना, रोना पत्तल। फिर उसके बाद में इससे रंग भी बनता है। रंग कौन सा रंग बनता है? केसरिया रंग बनता है। होली के समय में पहले इसी से रंग बनाया जाता था, इसके फूल से, ठीक है ना। जब ये इसके फूल खिलते हैं तो सब में एक साथ खिलते हैं, सब पेड़ों पे, है ना। तो जंगल बिल्कुल कैसा दिखता है? केसरिया केसरिया दिखता है, जैसे कि जंगल में आग लग गई हो। तो इसको क्या कहते हैं? इसका नाम जंगल की आग भी कहते हैं इसको। क्या? जंगल की आग। उसके बाद इसकी जो जड़ें रहती है ना, उससे क्या क्या बनती है? रस्सी, है ना। उसके बाद इससे जो गोंद निकलता है उसको क्या कहते हैं अपन? कमरकस। डिलीवरी वाली महिलाओं को ये लड्डू में मिला के, ये बहुत ताकतवर होता है गोंद इसका, है ना। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, औषधि की दृष्टि से भी, है ना, और उपयोग की दृष्टि से भी, रोजगार की दृष्टि से। दूसरा ये क्या है? धावड़ा। धावड़ा से क्या निकलता है? गोंद निकलता है ना। मैं इसके मतलब 3-4 साल पहले से मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, जब से भी आ रहा हूँ मैं, तो 2016 से आ रहा हूँ जी। तो 2017 तभी से मैं ये बताते आ रहा हूँ कि ये गोंद जो है दवाई, क्या ना, एक दवाई होती है, क्या बोलते हैं उसको, इथापेन पैराक्वेट। वो इंजेक्शन भी होता है, वो वैसी दवाई भी होती है, वो केमिकल भी होता है। तो इसको काट करके उसमें डाल रहे हैं और उसके बाद में ज़्यादा गोंद निकाल रहे हैं लोग, है ना। इसके बारे में मैंने पहले बताया था, बहुत पहले। और इसके पहले भी मैं भी सौंसर आया था तो ये झाड़ आ गए थे तो बताया था मैंने सौंसर के टाइम पे। ये इसमें देखो क्या है, ये मैंने इसका हेडिंग है, आज का पेपर है। जी जी जी।
सरकार की अनुमति की आड़ में कमाई के लिए बिगाड़ रहे पेड़ों की सेहत, सफ़ेद गोंद काला कारोबार, इसका हेडिंग है ना। तो ज़्यादा मात्रा के लालच में पेड़ों को इंजेक्शन, ये आ रहा है, ये बुरहानपुर नेपानगर वाला मामला है, लेकिन ये बुरहानपुर और नेपानगर का नहीं है, ये मामला पूरे हमारे छिंदवाड़ा ज़िले में भी है, बैतूल ज़िले में, सब जगह है, जहाँ भी धावड़ा है, जहाँ भी धावड़ा है, ठीक है ना। तो धावड़ा का गोंद ऐसे निकल जाए। अब उसमें जो दवाई डालते हैं कि नहीं अपन, तो दवाई आती कहाँ से, जो खरीदने वाले जो व्यापारी होते हैं ना, वो निकालने वाले को उपलब्ध कराते हैं, ठीक है ना। तो वो दवाई जो क्या होती है, जहरीली होती है, पेड़ों के लिए जहरीली होती है, और 5-7 साल में पेड़ उससे ख़त्म हो जाएंगे निश्चित। जब जहरीली होती है तो मरेंगे पेड़ ना, है ना। तो इस तरह से ये भी पेड़ विलुप्त होने की कगार पे। तो ध्यान रखो आप लोग कि अगर आपके गांव में या आपके जो माता पिता है, भाई बहन है, अगर वो इस तरह से करते हैं तो इस पर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कार्रवाई आगे होने वाली है। तो कार्रवाई की तो छोड़ दीजिए आप, है ना। इससे जो गोंद निकलती है वो भी ख़राब होती है ना, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो ऐसा गोंद निकालना छोड़े, और नहीं तो ये वैसे भी अपराध बनता है, ये इस प्रकार से गोंद निकालना, है ना। तो इसके लिए अपने को सजग रहना है। आप लोग बहुत होशियार बच्चे हैं, भले ही छोटे हैं लेकिन बहुत होशियार हैं, क्योंकि मैंने देखा कि भाई इसके लिए तो हमारे जो गुरुजन हैं बधाई के पात्र हैं। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है, ये गोंद जो है बड़ा ख़तरनाक है, जो हम दवाई डाल के निकाल रहे हैं, है ना। और ये पूरा मतलब पूरे एमपी में जहाँ जहाँ धावड़ा है वो वहाँ पर ही निकाला जा रहा है। क्योंकि क्या ये धावड़े का गोंद क्या है, वैसे क्या है, ऐसे काटने से नहीं निकाला जाता था। पहले क्या होता था कि धावड़े का गोंद कैसे निकलता था, अपने आप निकलता था, कली छोटी छोटी निकलती थी, है ना, गोंद की कली। और धावड़े के झाड़ में कभी भी कट नहीं लगाया जाता था, यानी घाव नहीं बनाया जाता। घाव किस में बनाया जाता था, कुल्लू के झाड़ में, है ना। कुल्लू जो सफ़ेद होता है ना, चट्टानों पाया जाता, उससे भी गोंद निकलता है ना। लेकिन उसको क्या किया हमने, काट के घाव बना के उसको मार दिया, और वो पेड़ बहुत कम बच गए। तो उस पर क्या किया हमने, हमारी सरकार ने गोंद निकालने पर उस पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी आप गुरलू का या कुल्लू का गोंद नहीं निकाल सकते। वो भी एक रोजगार का साधन था, गया वो। क्योंकि हम मतलब जो है, जैसे हम तो मतलब जैसे कि आंवला का पेड़ है तो हम उसको काट देंगे, काट के उसके फल तोड़ेंगे, हम ऊपर चढ़ के नहीं तोड़ेंगे भाई, क्योंकि हमको जल्दी है, काट दो, पेड़ ख़त्म हो गए। इसी तरह से हम अचार का करते हैं। भिलवा का भी कुछ इसी तरह से किया हुआ है। भिलवा का मुझको याद है, मैं भी गांव का ही रहने वाला हूँ। हमारे इधर से जो है वैजदेई तहसील में कुछ गांव ऐसे थे, बाज़ार से मतलब जो है कम से कम 2-4-5 ट्रक जो है वो उसकी उस सुखी होती ना, भिलमे की सुखी होती कि नहीं, वो जाती थी, और उसका जो बीज होता वो जाता था। गुड़म्बी तो निकालते हैं, उसका आयल बनता है, और फिर वो गुड़म्बी निकलती है, ठीक है ना। तो अब कुछ भी नहीं है, 1 किलो भी नहीं है, सब समाप्त हो गया। तो इस तरह से हमारे जो रोजगार के साधन तो जारी रहे, और जो भिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधों की प्रजातियाँ हैं वो भी समाप्त हो रही है ना। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन ये जब से हमारे यहाँ जो वन समितियाँ बनी हुई हैं, है ना, तो अधिकांश समितियों में इन फलदार वृक्षों का संरक्षण हो रहा है, और वृक्षारोपण भी हो रहा है ना। वो लोग ध्यान रख रहे हैं, है ना। तो हमको इसके लिए सजग रहना है। सराटा सराटा है ना। ये सलाई जानते हैं आप, इससे भी गोंद निकलता है, निकलता है ना। तो दुभान बोलते हैं ना, गोंद निकलता है जिसका। और देखो बहुत ध्यान से सुनो, ये सलाई जो है ना, इसके बारे में मैं बहुत अच्छी बातें बताऊंगा ना। सलाई है ना, ये जो सलाई है ये कैसे, इसका हम अगर मान लो डाली को अगर हम कहीं लगा देते हैं, या बल्ली को कहीं लगा देते हैं, कहीं पर लगा देते हैं कि नहीं,
जैसे कलम होती कि नहीं, हम गुलाब की कलम लगाते तो वो निकल आती है कि नहीं, वैसे ही इसकी भी मोटी मोटी कलम जो है लगा दो तो वो निकल आती है। ठीक है ना। पुराने समय में सभी लोग जो गांव के रहने वाले जो है, ज़्यादातर वो लोग जितने भी गांव हैं उनमें जब शादी होती थी तो इनके खम्भ का या थुनी का उपयोग होता था। अभी भी होता होगा कहीं भी, होता है ना। और वो थुनी जैसे कि वैसे रह जाती थी और वो निकल जाती, उग जाती थी, ऐसे ही है ना। तो क्या उद्देश्य था उसका कि ये झाड़ बन जाएगी, याद रहेगी, है ना। तो इसलिए इसका उपयोग होता था। अच्छा, आवाज़ नहीं, इसका उपयोग जो है शादियों में खम्भ के रूप में, थुनी के रूप में होता था पहले। ठीक है। इससे और क्या क्या बनता है भाई? कागज़ बनता है, कागज़, है ना। इसके अपने यहाँ मध्य प्रदेश में बड़े बड़े वन थे, बहुत घना था ये, है ना। लेकिन ये बीजों से उगता नहीं है, यानी तो आता नहीं, रीजनरेशन नहीं, तो उगता नहीं है ये। अब ये क्यों नहीं उगता? इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो जलवायु परिवर्तन आया है ना, उसकी वजह भी हो सकती है, ज़्यादा गर्मी हो रही हो या और कोई कारण हो, है ना, तो ये उगता नहीं है। अब ये पेड़ जो है, जब तक कि किसी जंगल में, किसी भी जंगल में बीज से उगने वाले पेड़ नहीं रहेंगे ना, तो वो एक दिन वो जंगल समाप्त हो जाएगा, है ना। क्या होता है कि जैसे इसको काटा हमने तो इससे पीके निकल जाते हैं, सागौन को काटा पीके निकल जाते हैं। वो पीके वाले जितने पेड़ हैं उनकी उम्र 80 साल, 90 साल, 100 साल की होगी, और जिस समय उनकी उम्र समाप्त होगी वो मर जाएंगे, है ना। तो वो पेड़ मर जाएंगे। तो हर पेड़ की, हर वनस्पति की उम्र होती है, जैसे हमारी उम्र होती है ना, जिससे, तो वो भी मर जाते हैं। अब इसमें यही है कि इनसे बीज से उगा हुआ पौधा यहाँ पर नहीं है, इस वजह से जो है ये जब इनकी उम्र होगी तब ये मर जाएंगे, है ना। तो इससे कागज़ बनता था, तो इस बेतहासा कटाई हुई इसकी पहले कागज़ बनता था, बेतहासा। अब ये स्थिति बन गई कि ये हमारे यहाँ जंगल से समाप्त हो गया और विलुप्त होने की कगार पे। तो इसको भी हम विलुप्त होने वाले पौधों की श्रेणी में रखते हैं, और इसको भी काटना प्रतिबंधित है। जंगल जब हम कूप काटते हैं तो इसको नहीं काटते, ठीक है ना। अच्छा, और कागज इसके अलावा कैसे बनता है भाई? बांस से बनता है ना। बांस हमारे यहाँ जंगल में है कि नहीं है? कहाँ है जंगल में? मेरे को तो नहीं दिख रहा कहीं। आगे कहीं, मतलब कहीं कहीं है ना। हम अगर पुराना, ध्यान से सुनो आप लोग, पुराना अगर रिकॉर्ड देखते हैं जंगल का, तो हमारे जितने जंगल है ये बांस से पूरे भरे हुए थे, है ना। तो बांस क्यों खत्म हो गया? बांस कहीं कहीं दिख रहा है, क्यों खत्म हो गया? क्या कारण है उसका? कटाई तो हो ही रही है, अवैध कटाई भी हो रही है ना। देखिए, बांस की उम्र जो होती है ना 40 साल होती है। कितने साल होती है? 40 साल के लगभग। उसकी उम्र जब समाप्त होने जाती है, मतलब 40 साल या 39 साल, तो उस समय क्या होता है, इसमें पुष्प निकल, फूल आते हैं। क्या आते हैं? फूल। और फूल आने के बाद क्या आता है? बीज आते हैं, है ना। तो ये मई के महीने में बीज इसमें आते हैं। अच्छा, इनका जो पुष्पन है या जो फ्लावरिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, जो फूल लगते हैं इनमें, तो जैसे कि पूरे अम्बाड़ा रेंज में पूरे में फूल लग गए, या पता लगा कि पूरे सौंसर क्षेत्र में, पूरा सौंसर क्षेत्र का जंगल है उसमें लग गए, या पांडुना सौंसर है पूरे जंगल लग गए, या छिंदवाड़ा जिला है पूरे ही उसमें लग गए, है ना। तो ये पूरा ऐसे बड़े बड़े क्षेत्रों में पूरे एक साथ फूल आते हैं, है ना। तो उस समय जब ये फूल आते हैं, तो जिन क्षेत्रों में फूल आते हैं, अब ध्यान से सुनिए, जिन क्षेत्रों में फूल आते हैं, तो हमारे जो जंगल है कानूनी रूप से वो 5 साल के लिए बंद हो जाते हैं, यानी मवेशियों के लिए वो मवेशी उसमें प्रवेश नहीं कर सकती, उसमें बंद हो जाते हैं। अब हुआ क्या होगा कि जब इसमें फूल आए होंगे, जिन जिन क्षेत्रों में फूल आया, बीज गिरा, और ये जून के महीने में एकदम घास के जैसा निकलता है। कैसा निकलता है? घास के जैसा, और खाने में बड़ा स्वादिष्ट भी होता है, इसका टेस्ट अच्छा होता है। तो उस समय हम किसी कारणवश मवेशियों पर प्रतिबंध नहीं लगा पाए, है ना, नहीं लगा पाए, चढ़ गई वो। तो वहाँ धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके मवेशियों के कारण ये ज़्यादातर हमारे यहाँ से समाप्त हो गया।
तो इससे तो बहुत बड़ा रोजगार, इसका निस्तार में भी बहुत ज़्यादा प्रयोग है ना। और आजकल तो ये टमाटर वगैरह के और भी बेले वेले चढ़ाने के लिए सबसे अच्छा होता है ये, है ना। अच्छा भी और सस्ता भी होता है ये। तो इसकी जो बांस की जरूरत बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा महत्व है बांस का। लेकिन हमने अब कहीं कहीं हम प्लांटेशन लगा रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो उसमें बांस आ रहा है। देख रहे हो ना, बांस कहीं कहीं आ रहा है ना बांस। लेकिन वृक्षारोपण लगाने में तकलीफ क्या है मालूम है? जहाँ हम जो छोटे छोटे जो पौधे रहते हैं ना, लगाते हैं कि नहीं उसमें, तो उसका जो कंदा है ना, जो उसको राइजम बोलते हैं, वो कंदा यहाँ जंगली सुअर होते हैं वो खा जाते हैं। जंगली सुअर जो होते हैं ना उसको खा जाते हैं। तो इसलिए उसके वृक्षारोपण ज़्यादातर सफल नहीं हो पाते इस क्षेत्र में। क्यों सफल नहीं हो पाते? उसका जो कंदा जो है, अपन ने वृक्षारोपण किया, कंदा होता है वो उसको जंगली सुअर खा जाता है। ठीक है। बांस का जो पेड़ हम कहते हैं ना, बांस का पेड़ नहीं होता है। बांस एक घास होता है, घास प्रजाति होती है ना, घास जैसा होता है। उसके बीज भी जैसे जौ वगैरह और धान वगैरह जैसे आते हैं कि नहीं, बीज देखे होंगे कभी, तो आते हैं उसके वैसे भी। तो ये क्या है कि इसका एक जो पेड़ कहेंगे, या पूरा का पूरा जो पेड़, जैसे मान लीजिए ये दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है? पलसा। इतना ही बड़ा पेड़ बांस का अगर ले लो अपन, तो बांस का पेड़ उससे 30% ज़्यादा, 1.25 गुना, यानी उससे 1.25 गुना ऑक्सीजन देगा इस पेड़ से, है ना। तो ये जहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा है वहाँ पर भी इसको अपन लगा सकते हैं। ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करना है तो वहाँ पर हम इसको लगा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये ज़्यादा ऑक्सीजन देता है ना। अच्छा, नदियों किनारे में लगाने में क्या फ़ायदा है इसमें कि ये भूमि कटाव को रोकता है। लगातार अगर नदियों किनारे लगा दो ना अपन, तो भूमि कटाव को भी रोकता है। चलिए अपना